हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड अवर लास्ट वीडियो। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। और आज के इस वीडियो में क्लास 5th के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 7। आप लोगों के मैग्निफिकेशन ऑफ ट्रीज चल रहा है और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं। चैप्टर रीडिंग आपके 2 पेज कंप्लीट करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में 3 पेज और रह गए हैं जो आज की वीडियो में राहुल सर आप लोगों को रीडिंग करवाएंगे। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछते रहें, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 41 पर, ठीक है। 41 पेज नंबर पे बात हो रही है भैया योगीराज और आपके भंवर के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। क्या कन्वर्सेशन चल रहा है तो बताते हैं। भंवर और योगीराज क्या है, वेंट टू ए फेयर। एक गांव में एक क्या लगा था, मेला लगा हुआ था। उस मेले में भंवर और योगीराज दोनों आपस अच्छे मित्र हैं, जाते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे इन दियर क्लास, ठीक है। मेले में वो जाते हैं, खेलते कूदते, और अगले दिन जब वो क्लास में मिलते हैं भंवर और योगीराज दोनों आपस में बात करते हैं। भंवर कहता है आई एंजॉयड अ लॉट, मैंने बहुत एंजॉय किया है। भंवर कहता है कि मैंने बहुत एंजॉय किया है व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ लोकल फोल्क गॉड, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो अपने हमारे यहाँ देवी देवता है उनके भी दर्शन किए थे, ठीक है। और लोक नृत्यों का भी बहुत आनंद लिया था। आई सॉ ए वेरी ह्यूज ग्रास लैंड, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी घास की जमीन, ग्रास लैंड, ठीक है, घास का मैदान, ग्रास लैंड यानी कि घास का मैदान देखा है, ठीक है। कौन कह रहा है ये, भंवर कह रहा है भैया। आगे योगीराज आ जाइए, ठीक है। और उसके पास में कोर्टयार्ड, एक आंगन भी देखा है। योगीराज कह रहा है व्हाट इज ग्रासलैंड और ओरन, कि भैया ये ग्रासलैंड क्या है, ठीक है। भंवर कह रहा है आई हैड सीन ए लॉट ऑफ ट्रीज, मैंने वहां पर बहुत सारे पेड़ देखे, श्रब्स, झाड़ियां देखी। अनकल्टिवेटेड लैंड, और बिना कटे हुए मतलब ऐसे जगह देखी जहां पर पेड़ ही पेड़ हैं। बाई ऑब्जर्विंग ट्रीज एंड श्रब्स, जब मैंने उन पेड़ पौधों और झाड़ियों को ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा आई कैन अंडरस्टैंड दे आर नॉट कट विद एन एक्स, मुझे लगा कि वो कुल्हाड़ी से, एक्स जो होता है, कुल्हाड़ी जो होती है, उस कुल्हाड़ी की हेल्प से वो नहीं काटे गए हैं, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। ये कुल्हाड़ी इस तरीके की होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। मुझे लगा कि ये कुल्हाड़ी की हेल्प से नहीं काटे गए हैं। भंवर कह रहा है द पीपुल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड, मेरे गांव में जो लोग हैं वो क्या है, लकड़ियों को नहीं काटते हैं। इन सच टाइप ऑफ लैंड, इस तरीके की जमीन पर आने वाले पेड़ पौधों की जो लकड़ियां हैं उन्हें नहीं काटते हैं हमारे गांव में। भंवर कह रहा है। योगीराज कह रहा है सर प्लीज, श्रीमान जी कृपया मुझे बताएं ग्रासलैंड और ओरन क्या होता है, ठीक है। ये ओरन और ग्रासलैंड क्या होता है, ठीक है। ग्रासलैंड घास का मैदान होता है, ओरन बंजर जमीन जब काट देते हैं। टीचर कह रहा है डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरमेंट इन एज ओल्ड, पुराने समय से ही राजस्थान में पेड़ पौधों को या वातावरण को बचाने की क्या चली हुई है, वातावरण को यानी कि एनवायरमेंट को सेव करने की पहले से ही कम्युनिटी है हमारे देश में, ठीक है। और हमारे जो देश में है, ठीक है, 2 अक्टूबर से भी स्वच्छ भारत अभियान का स्टार्टअप भी हुआ था, पहले भी बता चुके थे राहुल सर। और इसके लिए अवेयरनेस भी जागरूकता लाई गई है। द लैंड एरिया नियर द विलेज, गांव के पास का जो लैंड एरिया है, इज कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, सेंट और ग्रेट पर्सन। जो कंजर्वेशन एरिया है आज के टाइम के, जो क्या है, कंजर्वेशन जो एरियाज हैं जहां पर पेड़ पौधे हैं, जहां पर पेड़ पौधे, वर्ष, पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा गया, वहां उनके नाम या तो वहां के भगवान, प्रसिद्ध भगवान, गॉडेस, देवी देवताएं, ठीक है, गॉडेस, या फिर फेमस सेंट के नाम पर रखे गए, ठीक है। तो आगे देखिए योगीराज कह रहा है सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, क्या लोग बाग इस जमीन की मतलब इस भूमि की लकड़ियों को नहीं काटते हैं। टीचर कह रहा है यस द विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर, गांव वाले यहाँ से लकड़ियां नहीं लेते हैं। द मेन रीजन, इसका मेन रीजन ये फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, क्योंकि जो घास के मैदान है उसको कंजर्व करना, ग्रास लैंड को, ओरन को, इज दैट द लोकल पीपल हैव ए फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इसलिए वहां के रहने वाले जो लोकल लोग हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या बहुत गर्व से महसूस करते हैं, वहां के लोकल लोग, ठीक है।
वहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, अपने मतलब अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ की मतलब वो ग्रासलैंड ही उनकी पहचान हो गई। योगीराज कह रहा है, सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ लैंड्स। योगीराज ने पूछा, श्रीमान जी जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं तो गांव वालों ने क्या उन नियमों पर डिस्कस किया था? तो टीचर कह रहा है, यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हो। राजस्थान गवर्नमेंट, हमारे राजस्थान की जो सरकार है, हैज मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड। उन्होंने चरने वाले घास के मैदान जहां पर हरी भरी घास है, ओरन है, ग्रासलैंड के बचाव के लिए, उनके उपचार के लिए, बचाव के लिए कई नियम बनाए, कई लॉ बनाए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं? ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपुल, वहाँ की जो सामान्य पब्लिक है, वहाँ के जो लोकल आदमी हैं, लोग बाग हैं, वो क्या करते हैं? टुवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वो क्या है? सचेत है। ठीक है, अवेयरनेस मैंने लिखवाई दी थी। ठीक है, क्या होती है? AWARENESS। अवेयरनेस का मतलब होता है सचेतना, यानी कि सचेत भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वहां के लोकल लोग भूमि को लेकर बड़े जागरूक हैं। चलिए जी आगे, योगीराज कह रहा है, सर ड्यू टू लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ये बनाए गए जो नियम है, एंड कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और वहाँ के सामान्य लोग, जो वहाँ के लोकल लोग आगे जो वहाँ रहते हैं, वो भी एनवायरमेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और बात करें सिमिलरली इन राजस्थान, इसी तरह राजस्थान में बात करें द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में जो वन है, उपवन है, वो कंजर्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो मैप है वो भी आप लोगों के पेज नंबर 43 पर दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 43 पर वो मैप दिया गया है और उसको आप देख सकते हैं। आगे चलें, बात की जा रही है पार्क और सेंचुरी की। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है, आप लोगों को मैं जानकारी हो या नहीं हो आप लोगों को बता दूं मैं, पार्क। ठीक है, एक लिस्ट दी गई है, पार्क या सेंचुरी, SAN, ठीक है, CTUARY, सेंचुरी। और इधर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सेंचुरी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है रणथंबोर नेशनल पार्क, जल्दी बताइए, रणथंबोर कहाँ पर है? सुना है? कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। आगे आ जाइए, केवला देव सुना है? केवला देव, ठीक है, केवला देव नेशनल पार्क कहाँ है? जिसे, और एक है घना, केवला देव और घना पक्षी विहार, घना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दोनों, ये दोनों भैया भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। आ गया समझ में? तो केवला देव और घना पक्षी विहार भरतपुर में है। नेशनल डेजर्ट पार्क, नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। आ गया समझ में? तो और बाड़मेर में भी है। ठीक है, ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में। तो नेशनल डेजर्ट पार्क बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में। सरिस्का सुना है नाम? सरिस्का घुमा है कभी? घूमे हैं आप सरिस्का? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। अब आ जाइए फूड चेन, अगला टॉपिक है आपके फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन में ये बताया गया है, गौरी कह रही है हु फीड्स द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। भैया कौन खाना देता है फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं को, ये तो बता दो। गौरी कह रही है भैया कि फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं को खाना कौन देता है, मुझे बता दो ये। तो देखिए मदर टोल्ड, उनकी माँ कहती है गौरी की कि द हर्बीवोरस, जो शाकाहारी एनिमल होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस, एक स्पेलिंग आई है आप लोगों के, लिख लेना आप लोग। मैं उस टाइम पे मैंने नहीं लिखवाया, मेरे को याद नहीं है, आप लिख लेना। हर्बीवोरस, HERBI, हर्बी क्या लिखा? HERBI, हर्बीवोरस, ROUS, इसका लिखे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। और एक होता है कैर्निवोरस, मांसाहारी, CARNI, कैर्निवोरस, VOROUS, कैर्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस होता है मांसाहारी। क्या होता है? मांसाहारी। और एक होता है ओमनिवोरस, OMNI,
VOROUS, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या लिखवाया? हर्बीवोरस HERBIVORUS यानी कि शाकाहारी, कैडनिवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी। चलते हैं। तो उनकी माँ कहती है हर्बीवोरस एनिमल, जो शाकाहारी एनिमल है वो क्या करते हैं, जंगल में रहने वाले जो शाकाहारी एनिमल है वो अपना फूड किससे पाते हैं? वो प्लांट से, मतलब वो प्लांटों से अपना फूड ले लेते हैं। और जो कैनिवोरस एनिमल है यानी कि जो मांसाहारी जंतु है वो अपना क्या है, खाना किससे लेते हैं? दूसरे जानवरों से। मतलब वो अपना खाना किससे पाते हैं? दूसरे स्मॉल एनिमल को खा करके। अब कैसे? देखो ये तो है प्लांट्स, ठीक है, क्या है ये? प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हो गया। अब प्लांट्स में कौन डिपेंड है, कौन खाता है प्लांट्स को? रैबिट। खरगोश खाता है कि नहीं खाता? खाता है प्लांट्स को, रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाएगा भैया? फॉक्स, लोमड़ी खाती है। और लोमड़ी को कौन खाता है? जंगल का राजा शेर। तो देखिए प्लांट्स पर कौन डिपेंड है? प्लांट्स पर है आपके रैबिट है, ठीक है, और माउस है, जो भी है, ठीक है। और आपको रैबिट कौन खाता है? फॉक्स। और फॉक्स कौन खाता है? लॉयन, यानी कि लॉयन सबसे बड़ा हो गया। चलें क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ हेडिंग लिख देता हूं मैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखिएगा व्हाट, क्वेश्चन लिखिए व्हाट डज ए पैरट, PARROT, पैरट ईट। जानते हो आप लोग व्हाट डज ए पैरट ईट, कि पैरट क्या खाता है? जल्दी बताइए। ग्रीन चिली, हरी मिर्ची। ए पैरट, PARROT, ए पैरट ईट्स, ए पैरट PARROT, ए पैरट ईट्स क्या खाता है? ग्रीन चिली, CGREEN, ग्रीन चिली, CHILLI, हरी मिर्ची खा लेता है। और गुआवा, अमरूद भी खाता है। खिलाया आपने कभी पैरट को अमरूद? और क्या खा लेता है? एंड सीड्स भी खा लेता है, बीज खा लेता है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डज ए काउ, व्हाट डज ए काउ ईट, एक गाय क्या खाती है? फोडर, यानी कि चारा खाती है, ठीक है। एक काउ ईट्स ग्रास, GRASS, ग्रास। एंड क्या खाती है? जल्दी बोलिए, घास तो खा ही रही है। और क्या खाती है? फोडर, FODDER, फोडर का मतलब होता है चारा। क्या होता है? चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज ए स्क्वायरल, SQUIRREL, ठीक है, यानी SQUIRREL, स्क्वायरल। स्क्वायरल का मतलब गिलहरी। गिलहरी क्या खाती है? तो नीचे लिखिएगा ए स्क्वायरल, SQUIRREL, स्क्वायरल ईट्स क्या खाती है? सीरियल, अनाज खाती है। गिलहरी क्या खाती है? सीरियल, CEREAL, सीरियल्स खाती है। ग्रेन्स भी खाती है, GRAINS, ग्रेन्स भी खाती है। और एक चीज और याद आ गई सर को, क्या? फ्रूट्स भी खाती है। तो ए स्क्वायरल क्या खाती है? गिलहरी, स्क्वायरल होती है गिलहरी। सीरियल, ग्रेन्स, फ्रूट्स। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन। फूड चेन से आप क्या समझते हैं? गिव एग्जांपल। फूड चेन से आप क्या समझते हैं? गिव एग्जांपल। आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन अभी बुक के बाहर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें लिखिएगा द रिलेशन, ठीक है, RELATION, किसके बीच में? द रिलेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस, BASIS, क्या लिखवाया? द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डाइट, DIET, डाइट ऑफ, किसकी डाइट?
एनिमल्स की बोल सकते हैं, ट्रीज प्लांट की जो होती है पर यूनिट के हिसाब से ट्रीज डैश करके प्लांट्स, ठीक है, डाइट ऑफ ट्रीज प्लांट्स एंड लीडिंग LEADING लीडिंग ऑर्गेनिज्म ORGANISMS ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, जीव बोल सकते हैं, इज कॉल्ड फूड चेन। समझे आप? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला। क्या होती है? द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डाइट ऑफ ट्रीज प्लांट, यानी कि ट्रीज प्लांट की डाइट के आधार पर क्या होता है, एंड लीडिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। जो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ते हैं, लीड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इसका एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप, किसका? फूड चेन का एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे फ्रॉग, मेंढक जो होता है FROG, मेंढक क्या खाता है? ईट्स। जल्दी बोलिए, मेंढक क्या खाता है? लॉकस्ट, LOCUST, ठीक है। एक सेकेंड अगेन लिखिएगा आप। सबसे पहले लॉकस्ट, LOCUST, लॉकस्ट क्या खाता है? ईट्स। जल्दी बोलिए, ये कौन क्या खाता है? ग्रास, यानी कि ग्रास खाता है, ठीक है। कॉमन अगर लिखे फ्रॉग, अब फ्रॉग किसको खा जाएगी? फ्रॉग ईट्स लॉकस्ट, LOCUST, लॉकस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए स्नैक किसको खा जाएगा? सांप ईट्स, स्नैक ईट्स फ्रॉग, फ्रॉग को खा जाएगा, ठीक है। और स्नैक को कौन खाएगा? ईगल, ठीक है। एंड इन लिखिएगा एग्जांपल, लॉकस्ट ईट्स ग्रास, ठीक है, कॉमा फ्रॉग ईट्स लॉकस्ट, कॉमा स्नैक किसको खाएगा? फ्रॉग को। एंड इन द एंड कौन खाएगा? एन ईगल, यानी कि बाज, ईगल ईट्स स्नैक। अगला क्वेश्चन लिखे 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंचुरी? आप सेंचुरी से क्या समझते हैं? क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंचुरी? सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? एक रिजर्व्ड एरिया होता है, क्या होता है? ए रिजर्व्ड, REVERSED, ए रिजर्व्ड एरिया, जहां पर क्या है? पशु पक्षी क्या रहते हैं? एनिमल्स। ए रिजर्व्ड एरिया वेयर सेवरल, SEVERAL, सेवरल एनिमल्स, वेयर several, SEVERAL, several animals and plants stay together, साथ साथ रहते हैं, GETHER, ठीक है, stay together, ठीक है, GETHER is called a, क्या बोलेंगे? is called a sanctuary, SANCTUARY, a reserved area where several animals and plants stay together is called sanctuary. Is that clear? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट, CHIPKO, चिपको मूवमेंट, MOVEMENT, चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। तो आंसर लिखिए, चिपको मूवमेंट क्या होता है? इन द चिपको मूवमेंट, इसमें लिखिएगा द किंग सोल्जर्स, यानी कि राजा के जो सैनिक थे, द किंग्स सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्रीज अलोंग विथ देयर विलेजर्स, गांव वालों के साथ उन्होंने खेजड़ी ट्री को काट दिया था, फुल स्टॉप। टोटल 363, यानी कि 363, टोटल 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी विश्नोई सैक्रिफाइड देयर लिव्स, LIVES, टू सेव द खेजड़ी ट्रीज, फुल स्टॉप। दे सैक्रिफाइड बिकॉज, उन्होंने क्या किया? फुल स्टॉप लिखे, दे सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस, क्यों बचाया उन्होंने पेड़ों को? क्योंकि ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉमा फ्लावर्स, कॉमा सीरियल्स, अनाज देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, सब्जी देते हैं, ठीक है, अनाज देते हैं, लकड़ी देते हैं, कॉमा वुड, कॉमा मेडिसिन, दवाइयां देते हैं, एंड ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। पीपल, फुल स्टॉप के बाद लिखें, पीपल टुक, TWK, टुक एन इंस्पायरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट, लोग बागों ने इससे क्या मिला? इंस्पायरेशन, सबक मिली, फ्रॉम द इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, और उन्होंने चिपको जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स,
डेट बेनिफिट्स की लिस्ट बनानी है। डेट वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है, ठीक है, पेड़ों से क्या क्या मिलता है उसकी लिस्ट बनानी है आप। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या क्या मिलता है ट्रीज से हमें, ट्रीज एंड प्लांट्स, लिखिएगा ट्रीज एंड प्लांट्स गिव, क्या देते हैं जल्दी से बोलिए, क्या देते हैं, गिव अस फ्रूट्स, FRUIT, फ्रूट्स देते हैं। वेजिटेबल्स देते हैं, अभी लिखवाया मैंने वेजिटेबल्स, ठीक है। सीरियल्स देते हैं, और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन लिखिएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, ठीक है, ये लिख लिए सीरियल्स, वुड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, दे ब्रिंग रेनफॉल, वो क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। और क्या करते हैं, इट सप्लाइज, SUPPLIE, सप्लाइज, किसकी सप्लाइज, फूड की करते हैं। और किसकी करते हैं, फोडर की करते हैं, चारे की करते हैं। किसके लिए करते हैं, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, और हमारे लिए भी तो करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, थर्ड हो गया, इट सप्लाइज फूड एंड फोडर्स फॉर एनिमल्स। इट लिखिएगा, बैलेंस बनाए रखते हैं, कीप्स द बैलेंस, BALANCE, किसका बैलेंस बनाए रखते हैं, एनवायरमेंट का, E ऑफ एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, ठीक है। तो इट कीप द बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट एज वेल एज नेचर, ठीक है, एज वेल एज नेचर, फुल स्टॉप। तो 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे राहुल सर, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। 7 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है।